Media has become omnipotent and it envelops all our lives within it, and we do not even notice it. Or rather, I'll say we do not care to notice it. But we will have to before it's too late. सुबह के पहली किरण से पहले ही हमारे आंखें गड़ी रहती है हमारे मोबाइल फोन पे, व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की नोटिफिकेशंस पे। ब्रेकफास्ट टेबल या ट्रैवल के दौरान हमारे कान में चलती रहती है हमारी फेवरेट सॉन्ग, कोई पॉडकास्ट, हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर की वीडियो। लंच टाइम और ऑफिस ब्रेक का क्या? सेम कहानी, चैट, शेयर, स्क्रॉल। हमारा मोबाइल फोन ही हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया है ना। जैसे ही घर लौटते हैं और घर पे आके सोफे पे गिरते हैं, फिर से वही दुनिया में चले जाते हैं। वेब सीरीज, न्यूज चैनल्स या फिर एंडलेस एंड माइंडलेस स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया। हमारे पर्सनल ग्रूमिंग के टाइम के अलावा कितने ऐसे पल होते हैं जब मीडिया हमारे पास नहीं होता है। सोचिए फिर ये मीडिया हमारी मेंटल हेल्थ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता होगा। इसीलिए एज अ मीडिया प्रोफेशनल आई फील इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो अबाउट अ फ्यू ट्रिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्वालिटी एंड कॉन्शियस मीडिया कंजम्पशन। जैसे फूड डाइट में वी डिसाइड व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट बिकॉज लिटिल थिंग्स ऑल्सो मैटर अलॉट, वैसे ही मीडिया में हम कौन से सोशल मीडिया को चुनते हैं, किसको फॉलो करते हैं, किसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, ये सारी चीजें भी बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। आपने तो सुना होगा ना एक्सपर्ट्स की बातें, वो जो कहते हैं कि सोशल मीडिया एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसे कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स को बढ़ावा देता है। और क्या आपको पता है हमारा देश मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज स्प्रेड करने में अव्वल नंबर पे आ चुका है। ये सारी बातें सच है और डरावनी भी। बट हे, वी हैव द पावर टू ब्रेक दिस नेगेटिविटी। हम अपनी खुद की सोशल मीडिया फीड चूज और क्यूरेट कर सकते हैं। चलिए पुराने जमाने में चलते हैं जब हम न्यूज या एंटरटेनमेंट पाने के लिए कुछ पेमेंट देते थे। न्यूज चैनल, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, फिल्म थिएटर्स एक्सेट्रा। लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स हमारे मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी भी तो लेते थे ना थ्रू सेंसरशिप। अब डिजिटल युग में कई द्वार खुल गए हैं, बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, सोशल मीडिया भी फ्री ही है। इसीलिए हमारे ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो है हमारे खुद के मेंटल हेल्थ की सुरक्षा की। इसीलिए द लिटिल चॉइसेस दैट वी मेक अबाउट आवर सोशल मीडिया फीड will decide whether we will freely soar into the skies or will it affect our mental health. आजकल हमें सारी चीजें एक क्लिक में चाहिए होती है ना। न्यूज, इंफॉर्मेशन, सॉल्यूशन, एंटरटेनमेंट, ग्रेटिफिकेशन, सब कुछ। और हम भूल गए हैं कि अच्छी चीजें अक्सर वक्त लेती है। जैसे बिरयानी, वो तभी बेहतर लगती है ना जब हम उसको अच्छे से दम दे के पकाने के लिए अच्छा टाइम देते हैं। ये जो सारे न्यूज प्लेटफॉर्म्स है ना जो हर घंटे के बाद ब्रेकिंग न्यूज देते रहते हैं, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो किसी भी घटना के तुरंत बाद ही अपनी विशेष टिप्पणी लेकर आते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन की फैक्चुअलिटी, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि सच्चाई ढूंढ निकालना इतना आसान नहीं है और वो टाइम भी लेता है। अच्छी पत्रकारिता, क्वालिटी इंफॉर्मेशन संगठित करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स बहुत ध्यान से, बारीकी से रिसर्च करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के सारे पहलुओं के साथ हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, हर घंटे न्यूज पोर्टल पे जाके ब्रेकिंग न्यूज चेक करने से अच्छा है दिन में 2 या 3 बार चेक कर लो ना, ज्यादा अच्छी और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप ही सोचो, आपका खुद का एक न्यूज चैनल है जो 24/7 चलता है, हर 10 मिनट बाद कहां से लाओगे एक ब्रेकिंग न्यूज? कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज या व्यूज पढ़ने के बाद डू यू फील वेरी एंग्री और सैड और वेरी बिटर और वेरी निगेटिव? इफ यस, देन यू हैव सेट फुट इनटू अ ट्रैप ऑफ सेंसेशनलाइजेशन। अगर ये सारी खबरें सच्ची होती तो कितना अच्छा होता ना, क्योंकि फिर एक्सपर्ट्स को पता होता एक रेयर डिसीज का इलाज, या फिर हमें पता होता कि पिज्जा खाने से वेट लॉस होता है। ये सारी सेंसेशनल खबरें लिखी ही इसके लिए जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमारा अटेंशन ही तो एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं। क्लिक बेट भी ऐसा ही एक जाल है जहां पे सबसे नायाब, सबसे शॉकिंग, सबसे अच्छी, सबसे दिलचस्प हेडलाइन दी जाती है, और जब वो पढ़ के उसके साथ दिए गए लिंक पर हम क्लिक करते हैं, तब हमारा अटेंशन सक्सेसफुली ग्रैब करने के लिए इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या अकाउंट्स को जिन्होंने ये न्यूज पोस्ट की है उनको पैसे मिलते हैं। आवर अटेंशन हैज बिकम दिस चीप। सो all that glitters is not gold, and specifically in the case of media,
The bottom line is whenever after reading or viewing any factual information or news, if you feel a tide of emotion inside you, my friend, you need to be aware because you are about to set foot into a horrible trap. यहाँ पे मैं पॉज करना चाहूंगी और कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आऊंगी आपके लिए। लेकिन विदा होने से पहले चलिए ना एक दूसरे की मदद करते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपकी एक मीडिया हैबिट जो आपको बहुत हेल्प करती है। लेट्स टेक चार्ज, लेट्स मेक वाइजर चॉइसेस एंड लेट्स क्रिएट अ सेफर डिजिटल स्पेस फॉर अस। If you have liked this video, please like, share and subscribe to Media Mentors, Facebook, YouTube and Instagram.